हरिओम। बहुत सारे जो छात्र हैं उनके मन में बहुत सारे संशय हो सकती है जो एप्लीकेशन को लेकर के। ठीक है, एप्लीकेशन अभी जो ये एप्लीकेशन आया है, इन एप्लीकेशन को जो भी पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे छात्रों को ऐसे कुछ ना कुछ संशय रहता है कि इसमें क्या हमें फैसिलिटी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और एप्लीकेशन के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो सारे कंटेंट तो हमको मिल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो ऐसे कुछ किसी किसी के मन में संशय होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक रियल प्रूफ दिखाता हूँ कि आप जब एप्लीकेशन में आएंगे तो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। सबसे पहले इसमें जो कॉस्ट है, जो आप फीस भरते हैं, वो 100 रुपया मंथली है। ठीक है, 1 मंथ का 100 रुपया है, 1 मंथ का 100 रुपया। ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इससे हम कोई भी व्यापार नहीं कर रहे ना, हमने इससे कुछ पैसे कमाना है। अगर मान के चलो 100 रुपया आप दे रहे हो और आपको जो है इतने सारे कंटेंट 1 महीना में पढ़ने को मिल रहा है, 2 महीना में पढ़ने को मिल रहा है, 3 महीना में पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसमें कोई, मुझे लगता है कोई आपको जो है कोई नुकसान नहीं है। क्यों? आप ऐसे ही फालतू अगर कहीं पैसा लगाते हो, कहीं भी कुछ भी जाते हो, कहीं भी मार्केट में जाते हो तो आपको 100 रुपया ऐसे ही खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने जीवन के लिए यदि 100 रुपया लगाते हो तो उसका कहीं ना कहीं उसको आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम धीरे धीरे इसमें जो कंटेंट लाने वाले हैं वो बहुत कंटेंट आएगा, पर आएगा, समय लगेगा। अभी 6 महीना की टाइम है, 6 महीना के अंदर ये सब चीज़ें आएगा। उससे पहले यदि कोई चाहता है कि हम सारे कंटेंट मिल जाए तो मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाऊंगा कि जब रेगुलर पढ़ते हैं और जब किसी के साथ मिल करके पढ़ते हैं उससे क्या लाभ होता है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, या क्या उसका रिजल्ट है। देखिए, ये ये देखिए, यहाँ पर जो है ये 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, 2022 में हमने जो है पढ़ाना शुरू किया था 2020 में। ठीक है, 2020 में हमने पढ़ाना शुरू किया था। 2000 2020 में शुरू किया था पढ़ाना। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है उसी समय की 2020 का है, जून 2021। देखिए, यूजीसी ने दिसंबर 20 और जून 21 दोनों साइकिल को मिला करके किया गया था। तो इसका रिजल्ट आया था 22 में। तो उसी समय हमारे सारे जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चलते थे। ठीक है, तो उस समय जो भी छात्र परीक्षा दिए होंगे, देखिए इसका टोटल करते हैं हम लोग। ये जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये नेट का है और ये जीआरएफ का है। ठीक है, नेट में कितने छात्रों ने क्वालिफाइड किया था? टोटल जो है 114 छात्रों ने क्वालिफाइड किया था। मार्क्स कितना गया था? 182 ऑन रिजर्व में, संस्कृत का ये। और 83 ईडब्ल्यूएस, 73, 48 जो है ओबीसी में, एससी में 20, एसटी में 9 और पीडब्ल्यूडी वगैरह ये सब मिला करके एक 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 करके आया था। तो इस समय कितना हो गया? देखिए, ये 114, 73, 48, 20, ये तो कम से कम जो है 150 ये लगभग जो है 300 छात्रों ने ये किया था। 300 छात्र, लगभग 300 हो जाएंगे ये। किसका? केवल जो है नेट का। जेआरएफ देखिए, 17 स्टूडेंट जो है जेआरएफ, 11 जेआरएफ, 5 जेआरएफ, यानी कि 17, 11, 5, 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 11 मिलाइए 28 हो गया। 5 जो है 33, 33, 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 छात्रों ने उस बार क्या किया था? जेआरएफ क्लियर किया था। उसमें मेरे साथ बहुत सारे छात्रों की उसकी डाटा है, और जो हमारे ग्रुप में पढ़ते थे, और बात जो नहीं पढ़ते थे उनमें भी बहुत सारे थे। तो मेरे कहने के तात्पर्य ये है कि ये सारे छात्र जो 44 छात्र, 44 छात्र में से कम 10-15 तो हमारे ग्रुप से थे, 15-20 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और नेट में भी कम से कम 150 छात्र उस समय नेट क्वालिफाइड किए थे। मेरा भी उस समय नेट क्वालिफाइड हुआ था। मेरा इन लोगों से भी मेरा नंबर्स कम था। ठीक है, तो ये क्यों हुए इतने छात्र? पहला रीज़न है कि इतने छात्रों को क्वालिफाइड होने के लिए कम से कम 3000 से
3500 छात्रों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। 3500 छात्र एग्ज़ाम दिए होंगे। जितना ज़्यादा छात्र एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा जो है आपका नंबर्स आने की संभावना है। कुछ छात्रों को ये लगता है ना कि आपका मित्र है कोई और आप पढ़ रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपने मित्र को क्यों बताऊं, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो मेरे साथ तो कंपटीशन करेगा, ठीक है, और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये कह करके कुछ अपने मित्रों को बताते नहीं है कि अभी नेट की एग्ज़ाम आ रहा है, दे परीक्षा। जबकि ये होना चाहिए, आप जितने मित्रों को जोड़ोगे उतने आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो पिछले बार 1900 छात्रों ने परीक्षा दिया था, ठीक है। तो अब इसमें 1900 छात्रों में से 10% की रेशियो निकाला गया तो 19 छात्र ही इसमें क्या होंगे, JRF होंगे, और 190 छात्र ही क्या होंगे, नेट क्वालिफाइड करेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा, समझ में आया। देखो दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2020 का है, इसमें कट ऑफ देखिए, इसमें कट ऑफ में कितना कम आया है। ये 2020 का था, जिस समय इस समय तो मेरा भी परीक्षा इसी समय था। तो ये हमने उस समय पढ़ना शुरू किया था, उस साल हमने पढ़ाना शुरू किया था, स्टार्टिंग पे ही। तो इसी समय जो है बहुत कम छात्रों की JRF हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ उनका कोई संबंध था नहीं, सब इंडिविजुअल परीक्षा दिए थे। तो ये सारे उस समय किया। तो मेरे कहने के तात्पर्य ये है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा छात्र होंगे, मान के चलिए 3000 छात्र अगर परीक्षा देते हैं तो इसमें से 7% निकाल लीजिए। 7% यानी कि 100 में सिर्फ 7 स्टूडेंट नेट पे आएगा, नेट क्वालिफाइड करेगा, 7, ठीक है। परसेंटेज हिसाब से कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाता है। और इन 100 में से एक स्टूडेंट जो है क्या होगा, 100 में एक, इनमें से एक स्टूडेंट जो है JRF होगा। अब सोचो 3000 परीक्षा देते हैं तो 30 स्टूडेंट का ही JRF होगा। इस बार परीक्षा दिए थे कितना, 1900 छात्रों ने परीक्षा दिया था, तो इसलिए 19 छात्रों का ही JRF हुआ है। आप देख लीजिए कट ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कट ऑफ मेरे पास पड़ा हुआ है, 19 छात्रों का ही JRF हुआ है। ये है, इसमें आप देखेंगे तो पहला जो है 9, फिर 3, 8, 1, 1, 1। पहले जो जनरल कैटेगरी में से 3 और दूसरा कैटेगरी में से जनरल कैटेगरी में से 9, जो EWS में से 3, और उसके बाद जो है किसमें, हाँ नहीं, जनरल में से 9, OBC में 3 और EW में से 8, SC ST इन सब में 1-1, PW वगैरह में 1-1 है। तो मेरा कहने की ये है, जितने कम छात्र ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए अपने मित्रों को, अपने जो दोस्त है उनको बोलिए कि आप फॉर्म भरो, ठीक है। उनको क्या बोलना है कि फॉर्म अप्लाई करो, नेट की एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है, अगर आपका इसमें निकल गया तो आप PhD के लिए एनरोल हो जाओगे, या तो फिर नेट निकल गया, अरे देते रहो ना, देते रहो, कभी लक अच्छा होगा तो निकल भी जाएगा। ये बोल करके अगर आप उनको एनरोल करवाओगे तो जितना ज़्यादा छात्र, कम से कम 4000 छात्र आचार्य में पास होते हैं, सब मिला करके ओल्ड और न्यू। तो उन 4000 छात्र यदि एनरोल हो जाते हैं तो समझ लो कि आपका जो 7% का है तो 7, 4, 28, 280 छात्र नेट क्लियर करेंगे। तो आपका नंबर्स भी आने की चांसेस ज़्यादा है। वो तो पढ़ेंगे नहीं, जो परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं वो पढ़ेंगे भी नहीं, और जो पढ़ लिया, मेहनत करके पढ़ लिया 5-6 महीना, तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब तात्पर्य यही है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो जा कर के ये सब होगा। अब आज पढ़े कल छोड़ दिए तो दिक्कत होगी। अभी हमारे जो कोर्स शुरू हुआ है उसमें मीमांसा और ज्योतिष 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया हमने, और उसमें कुछ वीडियो आना बाकी है। अब
अब जो है उसमें सर्वदर्शन संग्रह का प्रारंभ हो रहा है, सर्वदर्शन संग्रह का। बाकी जो टॉपिक है, जैसे अभी दिसंबर में जनवरी 1 में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो दिसंबर लास्ट तक आपको पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं कि जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो पड़ा हुआ है उनको भी देख सकते हैं, और साथ में जो कोर्स में आपको मटेरियल नया आएगा उनको भी पढ़ सकते हैं। दिसंबर तक हम 5-6 यूनिट से ज़्यादा तक करवा देंगे, और उसके आगे जो जून की साइकिल आएगा तब तक जाके ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए जो भी छात्र अभी इसमें एनरोल कर रहे हैं और उनमें जो भी मटेरियल आएगा वो आपको दिसंबर के एंड तक जो भी आएगा उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। 5-6 यूनिट हम करवा देंगे। हो सकता है इस 5 यूनिट, क्योंकि ये 5 यूनिट में हमारे कमियां हैं, जो हम यूट्यूब पे पढ़ाए थे ये 5 यूनिट में वो विषय नहीं पढ़ाए थे सबके सब, कुछ विषय छूटा हुआ है, तो वो विषय यहाँ पर पहले आ जाएगा। जैसे वेद की विषय है, वेद की विषय में हमने कम्प्लीटली पढ़ा दिया था, वो आप नहीं पढ़ाएंगे, वो तो उससे पढ़ते रहेंगे। फिर दिसंबर की साइकिल के बाद जनवरी के बाद वो शुरू होगा, और उसमें एक टॉपिक और छूटा हुआ था, कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, वो टॉपिक हम पहले पढ़ा रहे हैं अभी, और जो टॉपिक वहाँ पर करा दिए हैं उन टॉपिक को हम बाद में करा देंगे। जैसे अलंकार है, छंद है, इन सब विषयों का है, तो इन सब विषय को आप वहाँ से पढ़ करके उसको आप समझ सकते हैं। इसके लिए नोट्स भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरफ से आपको जो है पढ़ करके मिक्स करके पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से वो तैयारी हो जाए। नोट्स तो हमारे सब कुछ सब आपको फ्री मिलता रहता है, और इसमें भी एक सेक्शन है जो एप्लीकेशन में, कि उसमें जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिल जाता है। ये देखिए, जो फ्री मटेरियल लिखा हुआ है एप्लीकेशन की बाएं तरफ जाएंगे, 3 डॉट रहता है ऊपर में, वहाँ टच करेंगे तो आपको जो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको फ्री मटेरियल पूरा मिल जाएगा। इसमें वीडियो आता है, वीडियो आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड, जो भी हमारे वीडियो आज तक बने हुए हैं, PDF वो मिल जाएगा, और टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा। और बाकी जो हम कोर्स चालू किए हैं उस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है मंथली 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप लोग आज इसको लेकर के इशू बना सकते हैं कि हाँ ये सही नहीं है, अब फ्री में चलता था पेड क्यों हो गया। सब चीज़ मेंटेनेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, हमको भी इंटरनेट में खर्चा करना पड़ता है पैसे। एक वीडियो 500-500 MB की होती है, उसको अपलोड करने के लिए वीडियो नेट चाहिए, और नेट हम अभी कम से कम 1000 रुपये एक महीना में नेट पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से इसका मैनेज करेंगे? अगर हम दूसरे कहीं मैनेज करने जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होगी। हम अपने जो साधन सुविधा में हम अपने स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, हमारे लिए कोई व्यक्तिगत खर्चा नहीं है। जो भी खर्चा आता है वो सारी चीज़ें इसमें यूज होता है। देखिए ये आपको मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियो में, तो ये टैबलेट है, ये टैबलेट लिखने के लिए 5-6 हज़ार की आती है। अगर ये साधन सुविधा नहीं होगा तो लिख नहीं सकते हैं। अभी तो हम आपको इसे भी पढ़ा देंगे, लेकिन जब व्याकरण शुरू होगा उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो व्याकरण अब जनवरी से शुरू होगी, उसको हम करेंगे। तो मेरे कहने की तात्पर्य यह है कि जब आप लोगों के मन में अगर श्रद्धा है, और 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल तो बच्चे, मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, जो मेडिकल की है और इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट और कौन सा JEE, उनमें ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करते हैं, और उसमें वो लोग किसी कोचिंग की एनरोल करके जो है 500 या 6000 रुपया दे करके फिर साल भर मेहनत करके वो निकाल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा है। एक बच्चे का मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, वो मजदूरी किया है ज़िंदगी भर, और फिर भी जो है उसने अब डॉक्टर बनने के लिए उसने अपने थोड़ा बहुत जो पैसे था उसको यूज करके अपने जीवन में वो एजुकेशन हासिल किया। अब वो मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। तो मेरे कहने का ये अर्थ ये है कि आप अगर कुछ पैसे भी लगाते हैं अपने जीवन के लिए तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। 150 रुपये का आजकल समोसा खा लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपके लिए है। हाँ, यहाँ पर आपको एक फ़ायदा है कि आप अगर इसमें एनरोल करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है। इस समय हमने एग्ज़ाम 2024 करके एक कोड निकाल दिए हैं, तो ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको जो है कुछ जो है उसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो मूल उसका प्राइस है उस प्राइस से कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए है और ये 5-6 दिन के लिए चलेगा। आप इनको ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको समझिए और फिर इसका यूज करिए।